हेलो एवरीवन। सो आप सभी लोगों से बहुत टाइम बाद मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आज की वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग पे रिलेटेड है, ठीक है। सो होता क्या है, आप सभी लोग ना चार्ट पर बस एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। बट आपको अभी तक का ये नहीं पता कि कैसे ये पर्टिकुलर चार्ट रन करता है, करते रहते हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक हेज फंड डेस्क पर बैठा ट्रेडर बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को कैसे देखता है? आज हम रिटेल ट्रेड लाइन को थोड़ा सा भूल कर इंस्टीट्यूशनल मैपिंग पे ध्यान देना चाहते हैं। ये वीडियो पूरी की पूरी मैपिंग से रिलेटेड है। अगर आपको एसएमसी और आईसीटी में ये जानना है कि हम कैसे मैप करें। गाइस, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर 3 चीज़ें आती है। पहली चीज़ है बॉस, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर है चौक, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। फिर है आईडीएम, जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और आईडीएम ही सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है अभी तक का। अब बॉस में क्या होता है, आपकी मतलब मार्केट बस एक ट्रेंड फॉलो कर रही है, लगातार वो स्ट्रक्चर्स को अपने ब्रेक करते हुए जा रही है, तो वो बॉस करते हुए जा रही है। चोक में क्या होता है, चोक में जब मार्केट है, जब वो नीचे को मूव करे या फिर ऊपर को मूव करे या फिर अपना करेक्टर जब वो चेंज करे, तब जाके वो चौक करती है। आईडीएम क्या होता है, आईडीएम एक तरीके का बॉस के अंदर वाला एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आईडीएम क्या कहता है, आईडीएम बताता है कि जब आईडीएम होता है ना, तो हमारा बॉस कन्फर्म हो जाता है। इन तीनों चीज़ों को मिला के इधर स्ट्रक्चर मैपिंग बनती है। अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है ये समझते हैं। वेट, ओके। अब आप लोग ऐसे समझिए कि ये एक मार्केट है, ये ऊपर को जा रही है, ठीक है। ये लगातार जा रही है, देखो। ये ये ऐसे करके जा रही है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि मार्केट कभी भी एक 90 डिग्री में कभी नहीं जाती, ठीक है। वो हर बार रिट्रेस करते हुए जाती है, जिसकी वजह से वो अलग स्ट्रक्चर बनाए या फिर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। इधर तक का समझते हैं। अब आप ये समझिए कि ये कैसे क्या हुआ है। वेट, हाँ, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे रुकिए, हाँ, 2 मिनट मैं आपको ऐसे अच्छे से बता देता हूँ। ओके। बॉस, और इस चीज़ को हम टॉप में लिख देते हैं और इसका एक क्लोन बना लेते हैं, ठीक है। एक और क्लोन बनाते हैं, ओके, ठीक है। एक और क्लोन बना देते हैं, ओके। और ये अब ये समझिए, ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है और मार्केट ऊपर को आ रही है लगातार, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब मार्केट इधर आई, ठीक है। अब वो रिट्रेस करने गई। अब वो जब फिर से एक और बार ऊपर आएगी ना, तो वो बॉस करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसका ये हायर हाई ले लिया जाएगा। अब मैं आपको हायर हाई और हायर लो भी बता देता हूँ। हम्म, पहले तो ऐसे समझ लो, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। हर बार क्या हो रहा है, मार्केट जब अप ट्रेंड में है, तो वो लगातार अपने हायर हाई को तोड़ रही है। मतलब जब भी वो अप ट्रेंड में जा रही है, तो ये उसका हायर हाई हुआ। अब मार्केट नीचे आई, हायर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ऊपर गई और इस हायर हाई को तोड़ दिया। फिर वो ऊपर आई, फिर वो नीचे को गई, हायर लो क्रिएट किया, फिर वो ऊपर को आई और इस हायर हाई को
तोड़ दिया। फिर वो नीचे गई, हाई लो क्रिएट किया, फिर वो ऊपर गई और इस हायर हाई को तोड़ दिया और ये ऐसे ही चलते रह रहा है। तो हर बार मार्केट क्या कर रही है? बॉस कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट क्या होता है अगर मार्केट यहाँ से, इस जगह से यहाँ पर इस बार हायर लो जो था, जो इधर उसने बनाना था और वो इधर बनाए ना, और ये जो हायर लो है हमारा, इसको यहाँ पे लेकर ऐसे आ जाएँ, तो अब क्या होगा? क्या अब बॉस होगा इसके बाद? नहीं, अब हमारा यहाँ पर होगा चौक, ठीक है? ये है हमारा चौक पॉइंट। मैं लिख देता हूँ अच्छे से। ये है हमारा चौक पॉइंट, ठीक है? अब क्या होगा? इसके बाद मार्केट ने जैसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो क्रिएट करते हुए गई, ठीक है? इधर हायर लो आया, इधर हायर हाई आया, बट इस बार क्या हुआ? मार्केट यहाँ से सीधे नहीं गई ऊपर को। मार्केट क्या करती है? इस बार इस हायर लो को कलेक्ट करने आ गई और इस हायर लो को कलेक्ट कर दिया और इधर चॉक कर दिया। तो अब हमारा ट्रेंड हो जाएगा शिफ्ट, अब हमारा ट्रेंड हो जाएगा चेंज। अब हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमारा जो ट्रेंड है, उसका जो कैरेक्टर है, वो हो जाएगा चेंज। तभी चीज़ को चॉक बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? अब क्या होगा? यहाँ पर एक हायर लो सॉरी हायर लो बना, इधर एक हायर हाई बना और फिर नीचे आया हायर लो। होता क्या है, यहाँ पर तो आपका चौक हो गया, हाँ। अब क्या होगा? मार्केट यहाँ से अपना जो करैक्टर है, मतलब जैसे उसने हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये बनाते हुए आ रहा था ना, अब ये चेंज हो जाएगा, तभी इसका नाम चेंज ऑफ करैक्टर है। अब मार्केट नए करैक्टर में चलेगी, मतलब मार्केट एक नए वे में चलेगी। अब क्या होगा? यहाँ पर क्रिएट होगा लोअर हाई, फिर ये होगा लोअर लो। अब क्या करेगी मार्केट? लोअर हाई, लोअर लो, हर बार लोअर लो कलेक्ट हो रहा है, ठीक है? फिर लोअर हाई और लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब मार्केट इस सब चीज़ों में चलेगी और मार्केट बॉस करते हुए कैसे जा रही है? अब देखना, हाँ, बार बार इस जगह पे बॉस कैसे हो रहा है, ये देखो, इस जगह पे। सो इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? सो हम लोग इसको बॉटम पे ले लेते हैं और इसके बना देते हैं। ठीक है? अब मार्केट लगातार बॉस, 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 बॉस करते हुए चलिए। जैसे आपको इस जगह पे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था इस हायर हाई में। अब हमें बॉस कहाँ देखने को मिलेगा? जब हमारा हायर लो कलेक्ट होगा, सॉरी लोअर लो कलेक्ट होगा, तब हमें ये बॉस देखने को मिलेगा। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि बॉस और चौक क्या होता है, पर अभी जो चीज़ बची है वो है आइडियम। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है और मतलब लोग इसमें सबसे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा हायर हाई और हायर लो क्या होते हैं। सो पहली बात तो ये होती है कि मार्केट 90 डिग्री में, या फिर 90 डिग्री क्या, एक बार में, मतलब यहाँ से अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको एक बार नीचे को आना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको एक और बार नीचे को आना पड़ेगा। मार्केट कभी भी यहाँ से यहाँ ऐसे सीधा नहीं चलता, ठीक है? सो ये मार्केट कैसा आ रहा है देखो। अब इसमें ये अप ट्रेंड है, फिर इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है। सो पहले ये अप ट्रेंड कैसे होता है देखो। ये मार्केट आया, यहाँ पर आया, इसने हायर हाई क्रिएट किया, फिर ये एक बार नीचे को गया, रिट्रेस लिया, फिर इसने एक बार हायर लो क्रिएट किया, फिर ये ऊपर आया, फिर हायर हाई क्रिएट किया, फिर एक और बार नीचे आया, हायर लो क्रिएट किया। बट जब इसने ये हायर हाई को ब्रेक किया, जब मार्केट इस पॉइंट में होगा, जब वो इस पॉइंट में होगा, इस जगह पे होगा ना,
तब जब उसने ये हायर हाई को ब्रेक किया, तब उसने क्या किया, पॉज किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ, ऐसे ही वो चलता रहा, वो बार बार लगातार हायर हाई को ब्रेक करता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है, बट हर बार एक चीज़ सेव है, हायर लो 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 सेव है। अब होता क्या है, मार्केट इस बार क्या करता है, यहाँ पर आता है, फिर एक और बार जाता है नीचे को और सीधे यहाँ से ऊपर चले जाता है। अब क्या होता है मार्केट में, वो क्या करता है, एक हायर हाई क्रिएट करता है, बट इस बार ये जो हायर लो है ये सेफ नहीं रहता। जैसी मार्केट नीचे आता है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता है, बट होता क्या है, मार्केट इस हायर लो को तोड़ देती है। और जैसी मार्केट इस हायर लो को तोड़ता है तो यहाँ पर चौक हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर से हायर हाई और हायर लो की जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पर से लोअर हाई और लोअर लो की स्टोरी स्टार्ट है, ठीक है। तो लोअर लो का कॉन्सेप्ट कैसा है, देखो लोअर लो का कॉन्सेप्ट में इस जगह पे बॉस हो रहा है, हायर हाई पे हो रहा है ना, इस पे लोअर हाई पे जो है आपका, अब लोअर लो और लोअर हाई का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि अब देखो डाउन ट्रेंड के कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे अब ट्रेंड में यहाँ पे हर बार बॉस हो रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हर बार नीचे को बॉस होगा, जो लोअर लो है मार्केट उसको लेने आएगी, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है। फिर जब मार्केट नीचे आई, अब इस लोअर लो को ले लिया, ये लोअर लो अब सेव नहीं रहा, तो अब ये बॉस इस जगह पे हुआ। फिर मार्केट नीचे आई है और उसने लोअर लो क्रिएट किया, एक लोअर हाई क्रिएट हुआ। फिर मार्केट एक और बार नीचे आती है और इस लोअर लो को ले लेती है, ठीक है, और यहाँ पे बॉस हो जाता है। फिर मार्केट एक और बार लोअर हाई को लेती है और फिर जब वो नीचे आती है तो इस लोअर लो को फिर से ले लेती है और वो बॉस हो जाता है। फिर मार्केट नीचे आती है, एक लोअर हाई क्रिएट करती है, जब वो फिर आती है नीचे तो वो एक लोअर लो को लेती है और इस जगह पे एक लोअर लो क्रिएट हो जाता है। तो मार्केट लगातार ऐसी चलती है, ठीक है। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड में जब चौक होता है तो वो कैसे होता है वो बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड में चौक कैसे होगा, देखो सोचो, ठीक है, ये लोअर हाई लोअर लो चल रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट एक और बार आती है ऊपर को और एक लोअर हाई क्रिएट करती है और इस लोअर लो को ले लेती है। अब जब मार्केट इस बार आती है ना ऊपर को, मार्केट समझो ये मार्केट चल रही है, ठीक है, जब मार्केट ये ऊपर को आती है इस बार क्या करती है मार्केट, वो यहाँ से फिर गिर नहीं रही है नीचे को, वो क्या करती है, जैसे कि वो यहाँ से इधर को गिर सकती है, बट वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रही है, अब वो यहाँ से सीधे इस जगह पे जा रही है और जो यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हुआ होगा उसको तोड़ देगी, ठीक है, उसको तोड़ देती है और इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे चौक हो जाता है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर इस जगह पे हो जाता है। सो अच्छे से कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। अब जब मार्केट अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, सो सिंपल सी बात है, यहाँ तक का डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे जहाँ पे चौक हुआ, अब चौक होने के बाद क्या करेगा, मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और मार्केट ऐसे कंटिन्यू करता है। अब इस बार क्या होता है, इस बार ये लोअर लो पे नहीं देखना है हमें, हमें देखना है लोअर हाई ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ट्रेंड में क्या होता है, हम लोग हर बार लोअर हाई सॉरी हायर हाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सो मार्केट ऐसे आई, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट हायर हाई को कलेक्ट करने आएगी बार बार, ये देखो हायर हाई कलेक्ट करा, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, और लगातार इस जगह पे बॉस करा, 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 इस जगह पे बॉस करा। सो ये यही वाला स्ट्रक्चर है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और एक अप ट्रेंड से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है। सो अब इसमें जब इंड्यूसमेंट की एंट्री होगी, सो वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, थोड़ा हार्ड पार्ट है, सो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा वो। सो गाइस, इसमें भी 2-3 सिचुएशनें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। सो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, वेट हाँ,
कहाँ गया ब्रश ही ले लेते हैं। ठीक है, अब अरे सॉरी, ब्रश नहीं आया अभी तक है ना, कहाँ पर था, ये रहा ब्रश। ठीक है, अब अच्छा मेरा नेट ही चल रहा है। सो गाइस, ये हायर लो और लोअर हाई बनने के पीछे भी बहुत सिचुएशन होती है और बहुत और चौक बनने के पीछे भी। जैसे कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम समझते हैं ये मार्केट है, ठीक है, अभी ये ऊपर आ रही है, ये नीचे रिट्रेस करने के लिए गई, फिर ये ऊपर आई, फिर ये नीचे गई, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। ठीक है, ये लगातार यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉज कर रही है, इस जगह पे पॉज करते हुए आगे बढ़ी है, इस जगह पे पॉज करते हुए आगे बढ़ी है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से फिर चले गई ऊपर। ठीक है, एक और बार समझ लेते हैं। अब यहाँ से मार्केट नीचे को आने लग गई, यहाँ से इस जगह से नीचे को आई। अब इसने जैसे कि अगर यहाँ पर आके ना इसने ये लोअर हाई को कलेक्ट करा। ठीक है, इसने कलेक्ट करा। अब सब ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा जो हायर हाई का ट्रेंड था वो तो ख़त्म हो गया, मतलब जो अप ट्रेंड था वो तो हमारा ख़त्म हो गया। अब जो ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, जो कि लोअर लो और इन सबों से रिलेट करता है। बट अभी होगा क्या कि ये क्या करता है, ये इस जगह पे जाके यहाँ पे चौक तो कर देता है। ठीक है, बट अब क्या करता है, ये ऐसे जाके ऐसे गिरता नहीं है। ठीक है, जैसे मैं गिरा रहा हूँ इसको तो ये गिरता नहीं है। ये क्या करता है, यहाँ पे जाके ऐसे जाके और इस जगह को फिर से ऊपर को जाके इस जगह को फिर से तोड़ देता है। सो इसका मतलब क्या है, हमारा इस जगह पे एक बार तो चौक हो गया। ठीक है, और मार्केट आई नीचे को, बट अब उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना था, बट उसने करा नहीं। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक और बार जाके ऊपर जाके इस हायर हाई को लेके इस जगह को तोड़ के एक और चौक करके दूसरा दूसरा अप ट्रेंड बना दिया। मतलब पहले अप ट्रेंड से हमारा इस जगह पे चौक होके डाउन ट्रेंड लगा। ठीक है, बट डाउन ट्रेंड होता नहीं है और फिर से मार्केट एक और बार ऊपर आती है तो वो यहाँ पे फिर से चौक कर देती है। तो हमारा एक बार तो इधर चौक हो गया, दो बार इधर चौक हो गया। फिर अगर समझो कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर को जाती है और ऊपर को जाती है और ऊपर को जाती है और फिर इस जगह को फिर लेने आती है और फिर ऐसे जाने के बाद फिर एक और बार नीचे को आती है, फिर ऐसे नीचे आती है, तो ये हमारा कंटिन्यू पैटर्न दिखाता है। मतलब अगर ये समझते हैं इसमें कि अगर यहाँ पे एक बार आपको चौक देखने को मिल रहा है तो आप ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप इस जगह पे ही एंट्री ले लें कि हाँ भाई यहाँ से सेल की एंट्री ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, आपको एक बार रुकना पड़ेगा, एक पूरी कन्फर्मेशन का वेट करने के लिए रुकना पड़ेगा कि क्या मार्केट इस जगह से फिर से रिट्रेस करे या फिर से इस जगह से टूट के यहाँ को जाए और एक नया लोअर लो क्रिएट करे और फिर एक नया हायर हाई। सो आपको बस एक स्ट्रक्चर के लिए रुकना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करके, जैसे इधर से यहाँ पर टूटा बाज़ार और यहाँ से ऊपर को चले गया ना, वैसे ही मार्केट फिर से ना करे। मार्केट इस बार कंटिन्यू पैटर्न में नीचे को जाए और लोअर हाई जो इसके है और लोअर लो है उसको कलेक्ट करे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जैसे कि चलो इसमें भी बता देता हूँ ब्रश में। ठीक है, जैसे कि आप समझो आप ये मार्केट चले, ठीक है, आप आए, ठीक है, यहाँ से ऊपर को गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका बॉस हो गया, ये कलेक्ट हो गया, लो वो सॉरी हायर हाई कलेक्ट हुआ, फिर से आया, फिर से गया ऊपर को, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, यहाँ पे फिर से एक और बार बॉस, यहाँ पे एक और बार बॉस, अब फिर से नीचे को गया। बट अब क्या होता है, अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाता है और फिर से ऐसे ही चले जाता है और यहाँ पर ही है अभी मार्केट। तो आप क्या इस पॉइंट को बॉस पॉइंट मानेंगे अपना? नहीं, अभी तक का बॉस हुआ ही नहीं है। ये एक तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए पूरा 2-3 दिन तक, अब बस ऐसे ही चलते रहे, ना वो इस जगह पे आके इसका लोअर लो तोड़ रहा है, ना वो इस जगह पे जाके उसका क्या हायर हाई तोड़ रहा है। ठीक है, अब
सॉरी इस जगह पे लोअर लो वो नहीं सॉरी हायर लो नहीं तोड़ रहा है और इस जगह पे हायर हाई नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। मार्केट अभी इस जगह पे साइडवेज हो चुका है। अब यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट और बस चले पड़ा है, चले पड़ा है, चले पड़ा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम इस जगह को अभी तक बॉस नहीं मानेंगे जब तक मार्केट एक और बार आके इस जगह को ले ना ले और यहाँ पे बॉस ना कर दे। सो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है कन्फर्मेशन, ठीक है। अब समझो ये एक वीक है, ठीक है, ये कैंडल की वीक है और ये हायर वीक हो गई, ये लोअर वीक हो गई, ठीक है, और ये इसके अंदर की बॉडी हो गई, ठीक है। अब हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि रुकना, हाँ थोड़ी देर, और ये समझते हैं मार्केट आ रहा है ऊपर को, ठीक है। अब वो नीचे को जा रहा है। अब वो जब ऊपर को आ रहा है ना, तो इस जगह पे जब वो इस हायर हाई को लेने के लिए आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना यहाँ पे बॉडी क्लोज करने की ज़रूरत है। मतलब ये अब वीक समझना है, ठीक है, ये समझना है, ये एक वीक है पूरी की पूरी, ठीक है। अब ये इसके अंदर की बॉडी हो गई, ठीक है, सॉरी, ठीक है, और ये उस वीक के अंदर की बॉडी हो गई, ठीक है। अगर मार्केट क्या करेगा, अगर समझो ये वीक है, ठीक है, और ये वो कैंडल हो गई जो इस जगह पे, जो कि इस जगह पे क्रिएट हो रही है, जो इस जगह पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब अगर वो जब बॉस कर रही है तो यहाँ पर जो ये वाला हाई है ना, इस हाई को लेने के लिए अगर सोचो सिर्फ़ और सिर्फ ये वीक आती तो ये आपका कन्फर्म ही नहीं हुआ है। आपको अगली कैंडल के लिए वेट करना है, क्योंकि इस जगह पे पता है बॉस कब होगा? बॉस तब होगा जब वो पूरा एक कन्फर्म ले ले, एक कैंडल को कन्फर्म ही ले ले, ठीक है। कन्फर्म लेने का मतलब क्या है? अगर आपकी वीक क्लोज हो रही है, सिर्फ आपकी वीक क्लोज हो रही है यहाँ पे, सो हुआ क्या, ये बॉस स्किप माना जाएगा। इसके भी पीछे एक एंट्री है, बॉस स्किप और चौक स्किप की एंट्री है, आईडीएम स्किप की भी एंट्री होती है। सो वो आपको बताऊंगा, बट अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले अगर अगर इतना भी अगर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, और इस जगह पे बॉस होना है और ये जो है ये बॉडी जो है इसके अंदर ही है और ये जो वीक है ये ऊपर को है, ठीक है। अब ये वीक कलेक्ट कर रही है इस जगह को, सो ये बॉस स्किप माना जाएगा। आपको एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा, ये अभी तक आप बॉस कन्फर्म नहीं हुआ है आपका, एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा। और सोचो अगर एक और कैंडल इसके अंदर बन गई या फिर इससे छोटी बन गई या फिर ये समझ लो इसके ऊपर वीक आया सिर्फ और सिर्फ, तभी भी आपका बॉस स्किप नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपका बॉस नहीं, तब आपका बॉस स्किप माना जाएगा। और आपका बॉस कब माना जाएगा? जब आपका इस जगह पे आके ये बॉडी क्लोज करता है, मतलब इस हायर हाई को लेता है ये बॉडी क्लोज करके। सो ये जो कंडीशन है इसमें आपका क्या माना जाएगा? इसमें आपका माना जाएगा कि ये जो है यहाँ पे बॉस हो गया है। और ये हर जगह देखने को मिलेगा आपको। जब वो इधर बॉस करना आएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या इस जगह पे ये सिर्फ वीक बना रखी है या फिर वो पूरी की पूरी बॉडी क्लोज कर रहा है। अगर वो बॉडी क्लोज कर रहा है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये मार्केट ऊपर को ही जाएगा, ठीक है। बट आपका अगर बॉडी क्लोज नहीं कर रहा है तो वो बॉस स्किप में ही माना जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको चौक में भी देखनी है, ठीक है। ये सेम चीज़ आपको चौक में भी देखनी है। मैं आपको वही बता देता हूँ कि वो कैसे आपको देखनी है, ठीक है। मार्केट ऊपर को जा रहा है लगातार, ठीक है, ये चल रहा है ऊपर को। अब जब ये इस बार नीचे को आता है और इस लोअर लो को कलेक्ट करता है, इस लोअर लो को कलेक्ट करता है, ठीक है। अब सोचो मार्केट इस लोअर लो को कलेक्ट कर रहा है और मार्केट ने यहाँ पे एक वीक बनाई, ठीक है, और ऐसे, तो उसको मैं राइट कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस जगह पे अगर पूरी बॉडी क्लोज करी होती, समझो अभी ऐसे समझो पूरी बॉडी क्लोज करी है, ये इस जगह की कैंडल है, इस जगह पे बनी हुई कैंडल, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, पूरी की पूरी बॉडी क्लोज करी, पूरा का पूरा वीक नीचे आया, तो क्या हुआ, ये जो है ये कन्फर्मेशन हो गई कि हाँ ये चौक है। बट क्या होता अगर मार्केट ने कुछ ऐसा बनाया होता, या फिर इसके ऊपर वीक नहीं होती, या फिर इतनी सी बॉडी होती, तो क्या होता, ये स्किप होता, ये चौक स्किप होता भाई। ये चौक माना ही नहीं जाता आपका। आपका चौक कब माना जाता है, जब आपकी पूरी बॉडी क्लोज हो इस जगह पे। सो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की बात है। सो अब हम समझते हैं कि आईडीएम क्या होता है, ठीक है। आईडीएम की एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका हायर हाई और हायर लो में आपको हेल्प करता है, या फिर आपका बॉस कंफर्म करने में, या फिर चौक कंफर्म करने में आपको मदद करता है, ठीक है। सो अब ये देखो, पहले ऐसे समझो कि मैंने ये जो ड्रॉ करा, ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर है इसमें भी, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो अब हम कुछ ऐसे समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो वेट, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। वो कहाँ गया, एरो, एरो था क्या वो, नहीं तो आपको टैक्स में बता देता हूँ, टैक्स कह रहा हूँ सॉरी, अब गया कहाँ। सो ये रहा पाथ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। सो अब यहाँ पे आते थोड़ा, वो पूरी जगह भर चुकी है हमारी। अब देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था अभी तक का, ये कुछ ऐसा है, ओके। ये मार्केट देखो चल रही है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रही है। अब ये इधर पहुंच गई है, ठीक है। अब देखो, मैंने जो आपको बताया वो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब कि ये बार बार इस जगह पे बॉस हो रहा है, इस जगह पे बॉस हो रहा है, इस जगह पे बॉस हो रहा है, ठीक है। ये इसका हायर हाई हो गया, हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये तो हमारा चलो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, कि हमें पता चल गया कि हमने क्या क्या करा है, ठीक है। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, अब ये जो आप बिल्ड करोगे, या फिर आप जब ये मैप करोगे, ये तो आप एक्सटर्नल रूप में करोगे कि हाँ मैं अपनी मैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बट मार्केट इसके अंदर पता है कैसे चलती है, मार्केट कुछ ऐसे चलती है इसके अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे। और यही स्ट्रक्चर है जो मतलब लोगों को कंफ्यूज कर देता है, लोग समझ नहीं पाते कि उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। देखो मार्केट कुछ इस तरीके से जा रही है, इसमें ऐसे ऐसे करके जा रही है, ठीक है। अब आईडीएम को कुछ ऐसे समझो कि ये जो है ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लगातार ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन रहा है, बट आईडीएम के अंदर 2 चीज़ें आती है, स्ट्रक्चर के अंदर ही 2 ही चीज़ें आती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मैं अभी तक का जो मार्क करके दिखा रहा था आपको, बॉस होता हुआ, ठीक है, हायर लो कलेक्ट होता हुआ, फिर हायर हाई आता हुआ, फिर बॉस होता हुआ, फिर हायर लो कलेक्ट होता हुआ, ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूँ, उससे पहले आप ये समझ लो आईडीएम होता कैसा है, ठीक है। ये आपका मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझते हैं, ये आपका मार्केट चल रहा है। अब आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। देखो अब आप खुद सोचो कि क्या पता आपका मार्केट अभी ये है, ठीक है, अभी यहाँ पर समझते हैं आपका मार्केट ये चल रहा है, क्या पता ये क्या करता आपका, ये यहाँ पर से जाके यहाँ नहीं आता, यहाँ पर से जाके इस जगह पे आता ऐसे, और ये फिर चले जाता, फिर एक और हायर हाई बन जाता, फिर एक और बार बॉस हो जाता, फिर चले जाता, एक और बार बॉस हो जाता, फिर चले जाता, एक और बार बॉस हो जाता, फिर चले जाता और एक और बार बॉस होने को दिख जाता आपको, ठीक है।
सो अभी ये कन्फर्म कैसे हुआ, ठीक है, आपका हायर हाई या फिर आपका हायर लो कन्फर्म कैसे होता है, वो आपको आईडीएम बताता है, ठीक है। सो आईडीएम क्या कहता है, ये तो पहली बात आपका जो है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इंटरनली मतलब इंटर्न इसके अंदर चलता कैसे है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। तो वो कुछ ऐसे है, ऐसे, ये, ठीक है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर चल रहा है। और ज़्यादातर लोगों को मतलब इसमें ही कन्फ्यूज़न होती है कि ये चल कैसे रहा है, इसके अंदर क्या है, ठीक है। सो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ पर तभी भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो अभी देखो इसकी ये जो है ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब अब आप इस लेग को छोड़ दो, अभी आप इस लेग को समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आप समझो मार्केट ने यहाँ पर बॉस करा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, हायर हाई बनाने की चली गई है। अब क्या पता मार्केट यहाँ से आके फिर ऊपर चले जाती, फिर और ऊपर चले जाती। आपको कैसे पता चल रहा है कि आपका हायर हाई ये है। सो ये कैसे बताता है, ये जब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें आइडियम हो रहा है, ये जो आपका जैसे चौक हो रहा है ना, जैसे आपका चौक होता है वैसे ही, जैसे आपका चौक होता है बिल्कुल वैसे ही आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जब ये एक बार रिट्रेस लेने के लिए आएगा। अब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे आराम से बता के दिखाता हूँ, ठीक है, आराम से समझाता हूँ। तो समझो ये इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। हायर हाई कब कन्फर्म होगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर इधर को आया और यहाँ पर आके ये चाहे तो मतलब ये ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जैसे आपका बॉस में है ना, आपका बॉस में ज़रूरी होता है कि यहाँ पर थ्री कैंडल फॉर्मेशन कह रहा हूँ, यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हो जिसकी वीक से ज़्यादा बॉडी इस लाइन को क्लोज कर रही हो, इस लेवल को क्लोज कर रही हो। बट आईडीएम में क्या होता है, आईडीएम में ये होता है कि अगर वीक भी होगी तो भी माना जाएगा, वीक नहीं भी होगी मतलब वीक होना ज़रूरी है, ठीक है। वीक और बॉडी दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। बट जैसे कि अगर इसमें सिर्फ वीक भी हुई ना, इतने इस जगह पे सिर्फ वीक टैप करके आई हैं और बॉडी इस जगह पे ही है अभी भी, तो भी ये आईडीएम माना जाएगा। सो इससे आपका क्या कन्फर्म हो जाएगा, इससे आपका इस जगह पे हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा। इस जगह पे आप इसको कह सकते हो ये पॉइंट मेरा हायर हाई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका हायर हाई पॉइंट है। अब इसके बाद कैसे होगा, ठीक है। अब देखो ये हायर हाई तो कन्फर्म हो गया। अब जो आपका मेन बात आती है वो आती है हायर लो। अब सिंपल सी बात है, हायर लो को कोई कन्फर्म नहीं कर सकता है, फिर कोई टूल नहीं है मार्केट के अंदर, है फिर कुछ भी नहीं है। हायर लो को कन्फर्म करने का सिर्फ एक ही चीज़ है, ये थोड़ा सा ईज़ी सा है, मतलब ईज़ी सा क्या मतलब सिंपल सा, आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। हायर लो कब कन्फर्म होगा, जब आपका इस जगह पे जाके मार्केट बॉस कर दे, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जब पॉज हो जाएगा। सो इस जगह पे आगे मार्केट समझो अभी, तो ये हायर लो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो गया ना आपका, ये आपका हायर लो है क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे पॉज कर लिया है, ठीक है। और ये आपका हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ, आपका हायर हाई आईडीएम से कंफर्म हुआ। सो अब आप ये देखिए कि अगर आपको ये समझ में आ गया, हायर हाई का जो आपका मतलब जो आपका हाई का था वो इस तरीके से मैप होता है। तो अब लोअर लो की बारी है, ठीक है। अब साइड स्ट्रक्चर तो आपका ऐसे मैप हो गया। अब लोअर लो में आइटम कैसे होता है, अब ये देख लो, ठीक है। अब समझो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे आ रही है, ऐसा आ रही है, ऐसा आ रही है, फिर ऊपर फिर नीचे, 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 फिर ये देखिए यहाँ पे आती है, ठीक है। अब आपका इस जगह पे जो लोअर लो है, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, इस जगह पे कैसे ये आइटम कन्फर्म हुआ, ये आइटम कब कन्फर्म हुआ, जब मार्केट ने इस जगह पे आकर यहाँ पर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ आपको, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब मार्केट इस जगह पे आके इस पॉइंट को ले, चाहे वो एक सिर्फ एक वीक ही क्यों ना बनाए, इस पॉइंट को ले, तो आपका क्या कन्फर्म हो जाएगा, इस जगह पे आपका लोअर हाई कन्फर्म हो जाएगा। और आपका अब ये जो लोअर लो है, ये जो लोअर लो है आपका, ये कैसे कन्फर्म होगा, जैसे ही मार्केट नीचे को आएगी और बॉस करेगी इस जगह पे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा। सो आपको ये समझ में आ गया कि
बॉस क्या होता है, चॉक क्या होता है और आईडीएम कैसे वर्क करता है।